दोस्तों, इस वीडियो में हम एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो लिया गया है 2025 में। तो दोस्तों, इसमें कुल 150 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम टेक्निकल क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, जो 51 से 150 तक हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्यूज हमेशा आपूर्ति के साथ कौन से क्रम में जुड़ा होता है? तो दोस्तों, हमेशा फ्यूज को आपूर्ति में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रेणी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्किट में तापमान वृद्धि के आधार पर किस प्रकार का सर्किट ब्रेकर संचालित होता है? ऑप्शन ए है चुंबकीय सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी है थर्मल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी है ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये होगा, यहाँ पर दे रखा है तापमान वृद्धि, तो यहाँ पर होगा थर्मल सर्किट ब्रेकर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ वियोजक एक उपकरण होता है जो निम्न में सर्किट को जोड़ने और तोड़ने में सक्षम होता है। यहाँ पर कंडीशन दे रखी है अलग अलग, यानी दो कंडीशन दे रखी है। पहली है विद्युत भार की सामान्य स्थिति, और 2 नंबर कंडीशन दे रखी है विद्युत भार की असामान्य स्थिति। तो दोस्तों, जो सर्किट ब्रेकर होता है, ये क्या करता है, जो सामान्य स्थिति है उसमें जोड़ने का काम करता है, और जब असामान्य स्थिति होती है तो सर्किट ब्रेकर को तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये होगा, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन दे रखी है, दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक क्षमता वाले केंद्रीय भाप बिजली संयंत्र के लिए किस प्रकार के ट्यूब बॉयलर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है तेल, ऑप्शन बी है भाप, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है वायु। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बॉयलर प्रयोग किया जाता है वो पानी वाला वाटर बॉयलर प्रयोग किया जाता है। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथों में एमसीबी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य एमसीबी का, ऑप्शन ए अर्थ दोष से सुरक्षा, ऑप्शन बी है ओवर वोल्टेज से सुरक्षा, ऑप्शन सी है शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा, ऑप्शन डी है आयनीकरण से सुरक्षा। तो दोस्तों, हमको पता है जो एमसीबी का प्रयोग किया जाता है ये शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि उच्च वोल्टेज के लिए संचरण में निम्न में से किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, उच्च वोल्टेज संचरण के लिए तो हम कौन से का प्रयोग करते हैं? ये करते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर, जो हाई वोल्टेज लाइन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है, सर्किट ब्रेकर में शंट ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें शंट ट्रिप कॉइल होती है, उसका क्या काम होता है? तो ये क्या करती है, सर्किट ब्रेकर को दूर किसी अन्य स्थान से ट्रिप करना, मतलब सर्किट ब्रेकर को दूसरे स्थान से या किसी दूर स्थान से ट्रिप कराने के लिए हम शंट ट्रिप कॉइल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, विद्युत रखरखाव करते समय उपयुक्त वोल्टेज रेटेड टूल्स और उपकरण का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है इससे काम तेजी से होता है, ऑप्शन बी है यह एक कानूनी आवश्यकता है, ऑप्शन सी है यह बिजली के झटके या उपकरण क्षति के जोखिम को कम करता है, ऑप्शन डी है यह अधिक लागत प्रभावी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, यह होगा ऑप्शन सी, यह बिजली के झटके या उपकरण क्षति को जोखिम को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पादन स्टेशन जो कोयले के दहन की उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वो कौन सा कहलाता है वो स्टेशन? तो दोस्तों, वो कहलाता है ताप विद्युत संयंत्र, यानी थर्मल पावर प्लांट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बीजेटी के 3 टर्मिनल होते हैं,
दोस्तों कौन से बीजेटी के 3 टर्मिनल होते हैं? तो वो होते हैं ये होता है एमिटर बेस कलेक्टर। तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन ए, संग्राहक आधार उत्सर्जक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश की 70% विद्युत मांग की आपूर्ति किस विद्युत संयंत्र द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है जल विद्युत शक्ति संयंत्र, ऑप्शन बी है ताप विद्युत शक्ति संयंत्र, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा संयंत्र। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसके द्वारा सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएन जंक्शन डायोड में जब पी साइड पॉजिटिव से जुड़ा होता है और एन साइड डीसी सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है तो डायोड निम्न में होता है। दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव से और नेगेटिव साइड को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो डायोड हमारा कौन सी स्थिति में कहलाएगा? ये कहलाएगा फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड बायस में जुड़ा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कॉइल का क्या कार्य है? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि सर्किट ब्रेकर होता है उसमें ट्रिप कॉइल क्या काम करती है। यह क्वेश्चन पहले भी दिया था, वहाँ पर था शंट ट्रिप। तो दोस्तों ये क्या काम करता है? ये करता है ओवर करंट स्थिति के दौरान सर्किट को खोलना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सर्किट को क्या कर देता है? जब सर्किट से ओवर करंट फ्लो होता है तो सर्किट को तोड़ देता है या उसके संपर्कों को खोल देता है। चौसठ नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्लोरोसेंट लैंप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सी आर्गन, ऑप्शन डी है ओजोन। तो दोस्तों जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसमें हम आर्गन का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, एक उत्पादन स्टेशन जो बिजली पैदा करने के लिए उच्च स्तर पर जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करता है वह है? दोस्तों जहाँ पर पानी से बिजली बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये होगा राइट आंसर ऑप्शन ए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक का उदाहरण है? ऑप्शन ए है रेजिस्टर, ऑप्शन बी है डायोड, ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी है ऑसिलेटर। तो दोस्तों निष्क्रिय घटक है ये है ऑप्शन ए, जो रेजिस्टर होता है ये हमारा पैसिव कंपोनेंट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दो आसन विपरीत ध्रुवों के केंद्र के बीच की दूरी है? तो दोस्तों जो विपरीत ध्रुवों के केंद्र के बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? वो बोला जाता है पोल पिच, यानी दो आमने सामने के पोलों के बीच की दूरी को पोल पिच बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण लाइन को न्यूट्रल प्रदान करने के लिए वितरण ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी खालिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों वितरण ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी हमेशा स्टार में कनेक्ट होता है, जो स्टार में उसका कनेक्शन किया हुआ होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन ए, वितरण ट्रांसफार्मर में हम सेकेंडरी को स्टार में जोड़ते हैं ताकि हम न्यूट्रल के लिए लाइन ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग को लपेटा जाता है। दोस्तों हमको पता है जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग को क्या किया जाता है? एक ही कोर पर लपेटा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन ए, कोर के एक ही खंड में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आर्क लैंप में प्रकाश किसके द्वारा उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए फिलामेंट, ऑप्शन बी है वैक्यूम, ऑप्शन सी है हेलोजन, ऑप्शन डी है विद्युत चाप या आर्क। तो दोस्तों आर्क लैंप में क्या होता है? धातु के दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके मध्य स्पार्क के कारण वहां पर प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर में टेप फील्ड विधि का उपयोग किया जाता है।
तो क्यों किया जाता है टेप फील्ड विधि का उपयोग? यहाँ पर धारा को नियंत्रित करने के लिए, गति पर नियंत्रण रखने के लिए, टॉर्क को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन डी है शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी। यूनिवर्सल मोटर में हम उसकी स्पीड को नियंत्रण करने के लिए वहाँ पर फील्ड वाइंडिंग में टेपिंग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टावर का उपयोग निम्न में से किया जाता है? तो दोस्तों टावर का चित्र दिखाया गया है, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्शन बी है सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्शन सी है हाई वोल्टेज डीसी, ऑप्शन डी है डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये है डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 पोल 1200 आरपीएम अल्टरनेटर निम्नलिखित की आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों वो आवृत्ति कौन सी है जिस पर यदि अल्टरनेटर में 4 पोल हैं और 1200 आरपीएम पर घूम रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो इसके लिए हम फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, NS बराबर 120 इंटू एफ अपॉन पी। तो यहाँ पर NS कितना दे रखा है? 1200। तो 1200 बराबर 120 इंटू एफ अपॉन पी। पोल कितने दे रखे हैं? 4। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगी 1200 अपॉन 30। तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, यह आएगी 40 हर्ट्ज। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 40 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एक जिंक प्लेटेड या क्रोम मेटल रेल का नाम बताइए जिसका उपयोग नियंत्रण पैनल के अंदर स्क्रू का उपयोग किए बिना एमसीबी, कॉन्टैक्टर और ओएलआर जैसे नियंत्रण सहायक उपकरण को माउंट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर हम बिना स्क्रू को कसे हुए एमसीबी लगा सकते हैं, या हमारा कॉन्टैक्टर और ओवरलोड रिले जैसे सभी उपकरण हम बिना स्क्रू के लगा सकते हैं। तो उसका नाम क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों DIN रिले, DIN रेल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर में शॉर्ट सर्किट तांबे की वलय का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जिसमें शॉर्ट सर्किट तांबे की वलय होती है, मतलब कॉपर रिंग होती है जो शॉर्ट सर्किटेड होती है, तो कौन सी मोटर होती है? ऑप्शन ए है प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल, ऑप्शन बी है हिस्टैरिसीस मोटर, ऑप्शन डी है छायांकित ध्रुव मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होती है ऑप्शन डी, छायांकित ध्रुव मोटर, जिसमें शेडेड पोल मोटर, जिसमें शेडेड पोल है वो शॉर्ट सर्किट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रतीक की पहचान कीजिए। तो दोस्तों ये जो प्रतीक दिखाया गया है ये किसका है? दोस्तों हमको पता ये है नोट गेट, और नोट गेट के या इसके आगे लगा हुआ है बबल, तो ये होगा नोट, मतलब नोट गेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निजी क्षेत्र की कुल स्थापित क्षमता है। दोस्तों निजी क्षेत्र की क्षमता कितनी है? तो ये है 50% से अधिक। विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में 50% से अधिक क्षमता की जो स्थापित क्षमता है वो निजी क्षेत्र की है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रदीप्त दीप्त प्रवाह यानी ल्यूमिनेंस फ्लक्स की ऐसा इकाई होती है। तो दोस्तों ल्यूमिनेंस फ्लक्स की इकाई होती है, ये होती है ल्यूमेन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एस सी आर का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो एस होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो दोस्तों इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है, ये मोटरों की गति नियंत्रण पर किया जाता है। जैसे हमारे डीसी शंट मोटर हैं या हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उनका गति नियंत्रण में एस का मेन प्रयोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अंदर कौन सी परमाणु प्रतिक्रिया होती है? ऑप्शन ए परमाणु संलयन, ऑप्शन बी है हिमस्खलन भंजन, ऑप्शन सी है परमाणु विखंडन, ऑप्शन डी है थर्मल ब्रेकडाउन। तो दोस्तों जो न्यूक्लियर फिजन होता है यानी परमाणु विखंडन, वो है कि परमाणु भट्टी के अंदर किया जाता है, जिसके कारण वहां पर एनर्जी यानी ऊर्जा को बनाया जाता है और वहां से बिजली उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। 81 नंबर क्वेश्चन है यूनिवर्सल मोटर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो यूनिवर्सल मोटर उसका दूसरा नाम कौन सा है? तो यह सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एसी सिंगल फेज सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है इलेक्ट्रिकल असेंबली और वायरिंग के साथ काम करते समय किस सुरक्षा सावधानी का पालन किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है बेहतर चालन के लिए गीले हाथों से काम करें। तो दोस्तों ये नहीं होगा गीले हाथों से काम करना। ऑप्शन बी तेजी से काम करने के लिए क्षतिग्रस्त उपकरणों का उपयोग करें। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है सर्किट पर काम करने से पहले हमेशा उसे डी एनर्जाइज करें। ऑप्शन डी है कन्फर्ट के लिए ढीले कपड़े पहने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी सर्किट पर काम करने से पहले उसको डी एनर्जाइज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मशीन में कौन सा घटक आर्मेचर वाइंडिंग को बाहरी सर्किट से जोड़ता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है स्टेटर, ऑप्शन बी है रोटर, ऑप्शन सी है योक, ऑप्शन डी है दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, जो कम्यूटेटर होता है वो सर्किट को बाहरी सर्किट से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र की गति है। ऑप्शन ए तुल्यकालिक गति, ऑप्शन सी है रोटर गति, ऑप्शन बी है स्लिप गति, ऑप्शन डी है रेटेड गति। दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उसकी गति को हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, जिसको हिंदी में तुल्यकालिक गति बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मोटर उच्चतम प्रारंभिक बला गुण देगी? दोस्तों जो हमारे पास यूनिवर्सल मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको लाइव सर्किट पर विद्युत कार्य कब करना चाहिए? ऑप्शन ए है हमेशा, क्योंकि यदि आप अनुभवी हैं तो सुरक्षित हैं। ऑप्शन बी है केवल अत्यंत आवश्यक होने पर और उचित सावधानी बरतने के बाद ही। ऑप्शन सी है जब भी आप चाहें। ऑप्शन डी है निजी कार्य के दौरान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, केवल अत्यंत आवश्यक होने पर और उचित सावधानी बरतने के बाद ही यहाँ पर हमको लाइव सर्किट पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर पोल पिच क्या है? तो ऑप्शन ए है आर्मेचर स्लॉट की संख्या प्रति पोल की संख्या, ऑप्शन बी है पोल की संख्या प्रति स्टेटर में स्लॉट की संख्या, ऑप्शन सी है पिच फैक्टर प्रति वाइंडिंग पिच, ऑप्शन डी है वाइंडिंग पिच प्रति पिच फैक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जो पोल पिच होती है ये आर्मेचर स्लॉट की संख्या प्रति पोल की संख्या के रूप में ली जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है निम्न में से कौन सा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है? दोस्तों यहाँ पर वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है ये ऑप्शन डी, जो चित्र दिखाया गया है ये वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों ए नंबर है ये है मेरिट जॉइंट, और ऑप्शन सी है ये है रेट टेल जॉइंट, और जो ऑप्शन बी है ये है ब्रिटानिया जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः वितरण लाइन है। ऑप्शन ए 3 तार प्रणाली,
ऑप्शन बी है 4 तार प्रणाली, ऑप्शन सी है 2 तार प्रणाली, ऑप्शन डी है 5 तार प्रणाली। तो दोस्तों जो वितरण लाइन है ये सामान्यतः कौन सी प्रणाली में प्रयोग की जाती है? ये की जाती है ऑप्शन बी 4 तार प्रणाली में, जिसमें 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरिंग इंस्टॉलेशन में सुरक्षा सहायक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा सुरक्षा सहायक के रूप में, तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। सुरक्षा के लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 डीसी मशीन में मुख्य आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए कौन सी वाइंडिंग उत्तरदायी है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि मुख्य आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए डीसी मशीन में, तो ये इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर नियंत्रण कक्ष में ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है ऊर्जा संचय करना, ऑप्शन बी है ऑडियो संकेतों को परिवर्धित करना, ऑप्शन सी है तापमान को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी है वोल्टेज स्तर बदलना। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि जो कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल में क्या होता है, इसका उद्देश्य है ये वोल्टेज स्तर को बदलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर भारत में किस प्रकार का एसी ट्रांसमिशन अपनाया जाता है? तो दोस्तों एसी ट्रांसमिशन कौन सा होता है? ये होता है 3 फेज 3 तार प्रणाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 फेज 3 तार प्रणाली। राइट आंसर ऑप्शन बी। 95 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी वाइंडिंग में कुंडल प्रति पोल प्रति फेज की संख्या 1 है तो उस वाइंडिंग को कहा जाता है? तो दोस्तों उस वाइंडिंग को कौन सी वाइंडिंग कहा जाता है? तो वो होती है कंसंट्रेट वाइंडिंग, जिसमें कुंडल प्रति पोल प्रति फेज की संख्या 1 है। इसका उपयोग हम सिंगल फेज मोटर को बांधने में करते हैं। कंसंट्रेट वाइंडिंग संकेंद्रित वाइंडिंग का प्रयोग हम सिंगल फेज मोटरों में करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली से आग लगने की स्थिति में उसे बुझाने के लिए आपको किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों बिजली से लगी आग को हम पानी से नहीं बुझाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर डीसी मशीनों में आर्मेचर कोर के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर डीसी मशीन में आर्मेचर कोर किसका बनाया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी पित्तल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, इस स्टील की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली से जलने पर निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त प्राथमिक उपचार कदम है? ऑप्शन ए जले पर सीधे बर्फ लगाएं, ऑप्शन बी जले को रोगाणुहित नॉन स्टिक ड्रेसिंग से ढके, ऑप्शन सी है जो भी फपोले बने उन्हें फोड़ दें, ऑप्शन डी दर्द को कम करने के लिए जले को जोर से रगड़ें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, जले को रोगाणुहित नॉन स्टिक ड्रेसिंग से ढके। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा 3 फेज प्रेरण मोटर में विकसित चुंबकीय क्षेत्र का प्रकार है? तो दोस्तों जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें हमेशा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन बिजली के झटके से उपकरण की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर बिजली के झटके से सुरक्षा के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ऑप्शन डी, बिजली रोधक या लाइटिंग एरेस्टर। लाइटनिंग एरेस्टर का प्रयोग हम क्या करते हैं, जो बिजली के झटके से या आकाशीय बिजली होती है उसको हम ग्राउंड करने के लिए लाइटिंग एरेस्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कंट्रोल पैनल असेंबली में स्क्रू को कसने या ढीला करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों स्क्रू को कसने या ढीला करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वो होता है हमारे पास स्क्रू ड्राइवर, पेंचकस। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलास्ट चौक का उपयोग किया जाता है
ऑप्शन ए आपूर्ति वोल्टेज बढ़ाने हेतु, ऑप्शन बी सप्लाई करंट बढ़ाने हेतु, ऑप्शन सी आपूर्ति वोल्टेज को कम करने हेतु, ऑप्शन डी सप्लाई करंट को कम करने हेतु। तो दोस्तों जो चोक होता है उसका प्रयोग हम ट्यूबलाइट में करते हैं। तो उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? ये ट्यूबलाइट में स्टार्टिंग वोल्टेज को बढ़ाता है। तो यहाँ पर दे रखा आपूर्ति वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युअल रूप से संचालित यांत्रिक स्विच जो सामान्य रूप से ऑफ लोड स्थिति में विद्युत शक्ति प्रणाली में एक हिस्से को अलग करता है कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन डी। ये क्या कहलाता है? आइसोलेटर कहलाता है, जो क्या करता है? ऑफ लोड स्थिति में विद्युत शक्ति प्रणाली को एक हिस्से को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज अल्टरनेटर में स्टेटर पर कितनी वाइंडिंग होती हैं? तो दोस्तों स्टेटर पर कितनी वाइंडिंग होती है 3 फेज के लिए? ये होती हैं 3 वाइंडिंग, जो RYB होती हैं, रेड, येलो, ब्लू। तो इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर विद्युत सर्किट में ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, इसका उद्देश्य होता है, ये काम करता है बिजली के झटके से बचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी, बिजली के झटके से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त उस ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी पूर्ति उपभोग की तुलना में अधिक दर पर होती है। यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि जिसकी पूर्ति उपभोग की तुलना में अधिक दर पर होती है। तो इसका राइट आंसर है, ये है सोलर। राइट आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत क्या है? सोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां समानांतर रूप से जुड़े 3 फेज अल्टरनेटर का उपयोग करके विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है निम्न कहलाता है। तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? पावर प्लांट, जहां पर बिजली बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन। एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वो क्या कहलाता है? जनरेटर, जो या क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मल संचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण जो मोटरों को ओवरहीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? ऑप्शन ए थर्मल ओवरलोड रिले, ऑप्शन बी है समय विलंब रिले, ऑप्शन सी नियंत्रण ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है लिमिट स्विच। तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए थर्मल ओवरलोड रिले। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट से चलता है, सॉरी थर्मल ओवरलोड रिले जो थर्मल से चलता है, मतलब उसमें पत्तियां गर्म होती है, ओवरलोडिंग के कारण, उसमें ओवरहीटिंग के कारण जो सर्किट को ट्रिप कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत कार्य के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PP का उदाहरण नहीं है, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उदाहरण नहीं है? सुरक्षा चश्मा, ऑप्शन बी है हार्ड हेट, ऑप्शन सी है रबर के दस्ताने, ऑप्शन डी है खुले पंजे वाले जूते। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन डी, जो खुले पंजे वाले जूते होते हैं ये PP की सामग्री में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक घुमावों की वाइंडिंग में एक दूसरे से विद्युत में संपर्क होने पर उससे निम्न होगा। ऑप्शन ए है ओपन सर्किट, ऑप्शन बी है थर्मल ब्रेकडाउन, ऑप्शन सी है शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन डी है कैथोड ब्रेकडाउन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी। जब दो या दो से अधिक घुमावों की वाइंडिंग को एक दूसरे के विद्युत संपर्क में लाने पर क्या होता है? वहां पर शॉर्ट सर्किट होता है। जब हम फेज या न्यूट्रल को संपर्क में लाते हैं तो वहां पर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वितरण प्रणाली में फीडर का उपयोग किसे कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर वितरण प्रणाली में पूछा है, तो ऑप्शन ए विद्युत ट्रांसफार्मर को वितरण ट्रांसफार्मर तक, ऑप्शन बी विद्युत ट्रांसफार्मर को ट्रांसमिशन लाइन तक, ऑप्शन सी वितरण ट्रांसफार्मर को उपभोक्ता तक,
ऑप्शन डी है सभी स्टेशन को वितरकों तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन डी, जो सभी स्टेशन होता है उसको वितरकों तक कनेक्ट करने के लिए फीडर लाइन का प्रयोग किया जाता है, यानी वितरण फीडर लाइन का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए हाथ उपकरण उपयोग निम्न में से है। तो दोस्तों चित्र दिखाया गया है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए लकड़ी का काम, ऑप्शन बी धातु का काम, ऑप्शन सी सीट धातु का काम, ऑप्शन डी फाइल। तो दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, ये लकड़ी का वुडन वर्क के लिए, लकड़ी के काम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीनों में किस प्रकार की वाइंडिंग अपनी सरलता और उच्च धारा वहन क्षमता के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है उच्च धारा वहन क्षमता, तो उच्च धारा वहन क्षमता के लिए हम करते हैं वो होती है लैप वाइंडिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का आरेख नियंत्रण कक्ष घटकों की भौतिक लेआउट का दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? यानी भौतिक लेआउट का दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कौन सा आरेख होता है? तो दोस्तों ये होता है सचित्र आरेख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वायरिंग प्रकार का नाम बताइए जो पोर्सिलीन क्लीट्स में समर्थित इंसुलेटेड केबल का उपयोग करता है। पोर्सिलीन क्लीट्स में समर्थित इंसुलेटेड केबल, तो दोस्तों वो कौन सी वायरिंग होती है? ये होती है हमारे पास ऑप्शन ए क्लिट वायरिंग। क्लिट वायरिंग में क्या किया जाता है, उसको पोर्सिलीन की क्लिट्स पर एक एक वायर को फिट किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली के दोनों किनारों के केंद्र के बीच आर्मेचर स्लॉट या आर्मेचर कंडक्टर के रूप में मापी गई दूरी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है पोल पिच, ऑप्शन बी है कॉइल स्पेन, ऑप्शन सी है बैक पिच, ऑप्शन डी है सक्रिय पक्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी। उसको क्या बोला जाता है? कॉइल स्पेन। जो आर्मेचर स्लॉट में एक कॉइल के जो दोनों सिरे होते हैं उनके बीच की दूरी होती है, उसको हम कॉइल स्पेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन, वाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तारों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पीवीसी तांबे का तार, ऑप्शन बी है मल्टी स्ट्रैंड तांबे का तार, ऑप्शन सी है सिंगल कोर तांबे का तार, ऑप्शन डी है सुपर तामचीनी तांबे का तार यानी सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। तो दोस्तों वाई हम मशीनों में वाइंडिंग करते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? ये होता है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, जिसके ऊपर इनेमल की एक परत चढ़ी हुई होती है और वो उनको इंसुलेट रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिया गया चिन्ह किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का है? तो दोस्तों यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, दो चित्र दिखाए गए हैं कि ये कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का है। तो ये है दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसमें एमिटर बेस कलेक्टर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिज रेक्टिफायर के निर्माण के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों हमको पता है जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसके लिए हम एक डायोड का प्रयोग करते हैं, और जो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम 2 डायोड का प्रयोग करते हैं और 4 डायोड का प्रयोग करते हैं। तो हम ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का प्रयोग करेंगे? ये करेंगे 4 डायोड का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर का रोटर आमतौर पर बिजली उत्पादन प्रणाली में किस प्रकार के प्राइम मूवर से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए है पवन चक्की, ऑप्शन बी है भाप का इंजन, ऑप्शन सी है डीजल इंजन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हम किसी से भी उसको चला सकते हैं। प्राइम मूवर के रूप में हम पवन चक्की का प्रयोग भी कर सकते हैं, भाप इंजन का भी कर सकते हैं या डीजल इंजन का भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 200 वाट का लैंप और 100 वाट का लैंप श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो कौन ज्यादा तेजी से रोशनी देगा? दोस्तों यहाँ पर जिस लैंप की वाट क्षमता कितनी होगी, कम होगी, वो श्रेणी क्रम में ज्यादा चमकता है, और
समांतर क्रम में क्या होता है, जिस लैंप की वाट क्षमता ज़्यादा होती है वो ज़्यादा चमकता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि श्रेणी में जोड़ा गया है, तो श्रेणी में कौन सा चमकेगा, जिसकी वाट क्षमता कम है। तो 100 वोल्ट का जो बल्ब है वो ज़्यादा चमकेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। ऑप्शन ए टू वे स्विच, ऑप्शन बी रिले स्विच, ऑप्शन सी टॉगल स्विच, ऑप्शन डी पियानो स्विच। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है ये है रिले स्विच। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑटोमोटिव अनुप्रयोग में आमतौर पर किस प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिंक्रोनस अल्टरनेटर, ऑप्शन बी है इंडक्शन अल्टरनेटर, ऑप्शन सी है ब्रश रहित अल्टरनेटर, ऑप्शन डी है श्रेणी कुंडलित अल्टरनेटर। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा ऑटोमोटिव के लिए, तो यहाँ पर यह होएगा ब्रशलेस अल्टरनेटर। ब्रश रहित अल्टरनेटर का प्रयोग हम ऑटोमोटिव के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यह सर्किट क्या दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह सर्किट दिखाया गया है, किसका सर्किट है। तो दोस्तों यह है DOL स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट। यहाँ पर DOL स्टार्टर का नियंत्रण सर्किट, नहीं कि पावर सर्किट। पावर सर्किट यहाँ पर नहीं होगा, यह है कंट्रोल सर्किट। किसका, DOL स्टार्टर का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, जो काप्लान टरबाइन का उपयोग किस विद्युत संयंत्र में किया जाता है। तो दोस्तों जो काप्लान टरबाइन होता है उसका प्रयोग हम क्या पर करेंगे, पनबिजली या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल लॉकआउट टेग आउट प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिकल टेग आउट प्रक्रिया होती है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य होता है रख रखाव के दौरान श्रमिकों को खतरनाक ऊर्जा स्रोतों से बचाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, उच्च इलेक्ट्रोमैकेनिकल सुरक्षात्मक उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत सर्किट को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाता है। यानी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड सर्किट से कौन सा सर्किट है जो बचाता है। तो वो है हमारे पास MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यह प्रतीक किस प्रकार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। दोस्तों यहाँ पर सर्किट दिखाया गया है, कौन सा है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। तो ऑप्शन है डायक, ऑप्शन बी है ट्रायक, ऑप्शन सी है BJT, ऑप्शन डी है मोसफेट। तो दोस्तों ये है किसका सिंबल है, ये है ट्रायक का सिंबल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग में घुमावों की संख्या होती है। तो दोस्तों यदि हमारे पास प्राथमिक वाइंडिंग में स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक वाइंडिंग में घुमावों की संख्या कम होगी तथा द्वितीयक वाइंडिंग में घुमावों की संख्या ज़्यादा होगी यदि स्टेप अप है। तो यहाँ पर दे रखा ऑप्शन कि प्राथमिक यानी द्वितीयक में घुमावों की संख्या से अधिक, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी है द्वितीयक वाइंडिंग में घुमावों की संख्या से स्वतंत्र, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बी दे रखा है द्वितीयक वाइंडिंग में घुमावों की संख्या के बराबर, ये भी नहीं होगा। द्वितीयक वाइंडिंग में घुमावों की संख्या से कम। हाँ दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो द्वितीयक में वाइंडिंग में घुमावों की संख्या है उससे कम प्राथमिक वाइंडिंग में घुमावों की संख्या होगी। यानी प्राथमिक वाइंडिंग में घुमावों की संख्या कम होगी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में घुमावों की संख्या ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड पर वायरिंग करते समय सभी नंगी खुले कंडक्टर को मजबूती से इस तरह फिक्स किया जाना चाहिए कि विपरीत ध्रुवता या चरण के कंडक्टर के बीच की न्यूनतम कम से कम दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IE इंडियन इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार घरेलू उद्देश्यों के लिए उप सर्किट प्रकाश व्यवस्था के लिए अनुमेय भार लोड है। तो दोस्तों उप सर्किट के लिए कितना है, यह है 800 वाट।
ये उप सर्किट के लिए, तथा पावर सर्किट के लिए कितना है, ये है 3000 वाट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? ऑप्शन ए फोम अग्निशामक, ऑप्शन बी है गीला रासायनिक अग्निशामक, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, ऑप्शन डी है जल अग्निशामक। तो दोस्तों विद्युत आग के लिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे, यहाँ पर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट्रिक प्रणाली में सुपर इनामेल्ड तांबे के तार का आकार निम्नलिखित में से किस में दिया जाता है? ऑप्शन ए है व्यास mm में, ऑप्शन बी है गेज संख्या में, ऑप्शन सी है तार प्रेरण वायर इंडक्टेंस हेनरी में, ऑप्शन डी है तार प्रेरण वायर इंडक्टेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन ए, जो व्यास है वो किस में दिया जाता है, mm में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्राइम मूवर का नाम बताइए जो ताप विद्युत संयंत्रों में भाप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों उसका नाम है क्या है, भाप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हम टरबाइन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, NEC के अनुसार घरेलू अनुप्रयोगों में अर्थिंग के तार के लिए मानक रंग है। दोस्तों घरेलू वायरिंग में जो हम अर्थिंग प्रयोग करते हैं उसका रंग होता है, वो होता है हरा। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख, खालिस्तान मूल रूप से 3 प्रेरण मोटर में 2 प्रकार की रोटर संरचनाएं होती हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर में तो दोस्तों ये होती हैं, एक तो होता है स्लिप रिंग और दूसरा होता है स्क्वायरल केज। तो इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी विद्युत वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए किस प्रकार की वायरिंग की सलाह दी जाती है? तो दोस्तों जो हमें अस्थायी वायरिंग करनी है तो वहाँ पर हम कौन सी वायरिंग करेंगे, ये वहाँ पर हम करेंगे दोस्तों, ये होती है क्लिट वायरिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का सर्किट ब्रेकर अपनी उच्च अंतरायण व्यवधान क्षमता के लिए जाना जाता है और अक्सर उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी है एयर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी है ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी है थर्मल सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों जो उच्च क्षमता के लिए हम प्रयोग करते हैं, उच्च वोल्टेज के लिए, वो सर्किट ब्रेकर होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 140 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसे बिजली का झटका लग रहा है और आप बिजली का स्रोत बंद नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है अपने नंगे हाथों से व्यक्ति को स्रोत से दूर ले जाने का प्रयास करना चाहिए, ऑप्शन बी है व्यक्ति को स्रोत से दूर धकेलने या खींचने के लिए लकड़ी या गैर प्रवाहकीय वस्तु का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित आउटपुट वोल्टेज की आवृत्ति निम्न पर निर्भर करती है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है वोल्टेज की आवृत्ति किस चीज पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए रोटर की गति, ऑप्शन बी है स्टेटर पदार्थ, ऑप्शन सी है वोल्टेज सेटिंग, ऑप्शन डी है आर्मेचर में वाइंडिंग की संख्या। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन ए, जो रोटर की स्पीड कितनी है उस पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा होता है, वो निम्न में से किसके कारण गुंजन हमिंग ध्वनि उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए है कोर की अनुचित स्टैकिंग, ऑप्शन बी है कोर का कंपन, ऑप्शन सी है अधिक भार, ऑप्शन डी है कोर हानि अधिक होने के कारण। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी, जो कोर में वाइब्रेशन होता है उसके कारण उसमें हमिंग की आवाज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 143 नंबर क्वेश्चन दिखाया गया है, छत के पंखे में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्थायी संधारित्र मोटर, ऑप्शन बी है इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ऑप्शन सी है छायांकित पोल मोटर, ऑप्शन डी है प्रतिकर्षण मोटर।
तो दोस्तों हमारे घरेलू पंखे में हम कौन सी प्रयोग करते हैं, ये होती है हमारी स्थायी संधारित्र मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई वोल्टेज का सार्वभौमिक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रतीक की पहचान कीजिए। तो दोस्तों जो यहाँ पर ये प्रतीक दिखाया गया है, ये किस चीज का है? तो दोस्तों ये है 3 घुमावदार वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जो 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है उसका प्रतीक दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, स्थायी संधारित्र मोटर में संधारित्र कैसे जुड़ा होता है? तो दोस्तों ये जुड़ा होता है प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ श्रेणी में, यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सामग्री जो एक आवरण बनाकर नमी को घुमावदार परतों के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती और कई मामलों में तेल, अम्ल, क्षार और ऊष्मा की क्रिया के विपरीत कार्य करती है, उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है ग्रीस, ऑप्शन बी है कागज, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है वार्निश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये कौन सी सामग्री है? यह है वार्निश। इसका प्रयोग हम मोटरों में वाइंडिंग को नमी से या कोई भी अम्ल, क्षार से बचाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस हाथ उपकरण औजार का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है, इस उपकरण औजार का नाम क्या है? ऑप्शन ए साइड कटिंग प्लायर, ऑप्शन बी है गोल नोज प्लायर, ऑप्शन सी है बर्मा, ऑप्शन डी है चिमटा पिंसर। तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी पिंसर। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? लकड़ी से कील निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज प्रेरण मोटर की घूर्णन की दिशा को कैसे उल्टा कर सकते हैं? जो 3 फेज प्रेरण मोटर होती है उसकी घूर्णन दिशा को हम कैसे पलट सकते हैं? तो दोस्तों हम कोई भी 2 फेजों को आपस में बदलकर उसकी घूर्णन दिशा को बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 टर्मिनलों में से किसी एक को आपस में बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है कि एकल चरण प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो दोस्तों जो सिंगल फेज मोटर होती है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बनता है स्पंदित यानी पल्सेटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और जो हमारे पास 3 फेज मोटर होती है वहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस कारण जो 3 फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। तो दोस्तों हमने 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।